आज दर्शन करने आए हैं या लोगों के बीच आए हैं? देखिए, ये यहाँ पर दर्शन करने भी आए हैं और अपनी अर्जी भी लेकर के आए हैं, क्योंकि महावीर जब नाम सुना में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जिनको सुनकर के भूत और पिशाच भी भाग जाते हैं। तो ऐसे दुराचारी, ऐसे पापाचारी कितनी भी मजबूती के साथ सरकार उनके साथ खड़ी हो, चाहे कोई दल और कोई सेना उनके साथ खड़ी हो, बजरंगबली से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है और इनसे बड़ी किसी की सेना नहीं है। आज ये उम्मीद लेकर के आई हैं कि आप हमारी ताकत बनिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान में इंसानों में वो ताकत नहीं बची, मानवता नहीं बची जो हमें न्याय दिला सके। तो आप कम से कम किसी इंसान के अंदर प्रवेश कर जाइए या स्वयं हमारे अंदर प्रवेश कर जाइए ताकि हमें न्याय मिल सके। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया, गौरव गाथा पूरी दुनिया में सुराई तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया। 24-24 दिन इन बेटियों को सड़कों पर बैठ करके रोना पड़ता हो। लेकिन इस मामले में जांच भी तो चल रही है, बयान दर्ज हुई 164 किए जा रहे हैं। पुलिस पे भरोसा है कि पुलिस जब जाँच पूरी करेगी तब गिरफ्तार करेंगे, या फिर जो है इसी दबाव में अगर गिरफ्तारी कर? अरे कौन सी पुलिस पर भरोसा करें? जब ये बेटियां सड़कों पर आई 6 दिन लग गए FIR दर्ज करने में। कौन सी पुलिस पे भरोसा करें जिसपे पॉस्को एक्ट लगा, वो अभी तक बाहर घूम रहा है, लच्छेदार भाषण दे रहा है, अभी तक जेल में नहीं है। कौन सी पुलिस पे भरोसा करें जो रात में 3 बजे दारू पी करके आती है, बहन बेटियों पे लाठी चलाती है, महिला पहलवानों पर गाली देती है? कौन सी पुलिस की आप बात कर रहे हैं? वो पुलिस जो कठपुतली बन चुकी है सरकार की, जिस तरफ वो नजर घुमाते हैं उस तरफ वो काम करती है। लाठी चलाने से पहले उसने एक बार ये भी नहीं सोचा था। कोर्ट पे तो है ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो इस मामले में देख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट पे हमने भरोसा कब नहीं जीता? हम सुप्रीम कोर्ट तक गए तभी तो इस पे FIR हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हमें दूसरा रास्ता सुझाया, हम दूसरे रास्ते से भी जा रहे हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो कभी उल्लंघन नहीं किया हमने। इस तरीके का मार्च आज ही होगा या डेली लोगों के बीच जाया जाएगा? अब ये कल ऐलान किया गया। अब ये लगातार इसी तरीके से निकलता रहेगा मार्च, और उस जंतर मंतर से निकल करके हनुमान जी के मंदिर तक आने का एक मतलब और भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान की जनता का ध्यान इस आंदोलन की तरफ खींचना चाहते हैं कि देखो, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, उसी सरकार उसी देश की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे 24-24 दिन बेटियों को न्याय मांगने के लिए बैठना पड़ता है। लेकिन इस देश का कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री संतरी इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। आंखों पे पट्टी बांध ली है, कानों में रुई ठूस लिए, ये भी हम बताने के लिए आए। दूसरी बात, इस देश की लाखों बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ अन्याय होता है, लेकिन डर के मारे वो आवाज नहीं उठा पाती हैं। ये बेटियां उन बेटियों से कहना चाहती हैं कि जिस मजबूती और हौसले के साथ हमने विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा करके चमचमाते हुए मेडल इस देश को दिलाए, हम मजबूती के साथ खड़े हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी निकलिए अपने घर से बाहर, उठाइए आवाज, हम आपकी आवाज को किसी भी कीमत पे दबने नहीं देंगे। ब्रिजभूषण को कुश्ती संघ के पद से हटा दिया गया, उस बारे में क्या कहना है? कहाँ हटा दिया गया? अगर उनमें नैतिकता होती तो स्वयं वो इस्तीफा दे देते। वो तो सरकार प्रेशर में आई क्योंकि उसे अब ये लगने लग गया कि आंदोलन सिर्फ इन बेटियों का नहीं बचा है, ये आंदोलन देश की हर बेटी का हो चुका है, ये संघर्ष हर बेटी का हो चुका है, और इसीलिए वो बाहर निकली हैं घर से। और वो तो डर के मारे कि कहीं उनको चुनावी नुकसान नहीं हो जाए, वोटों का नुकसान नहीं हो जाए, पूरा देश सरकार के खिलाफ नहीं हो जाए। आनंद फानंद में आपने पूरा फेडरेशन निरस्त कर दिया। इस्तीफा कब दिया उसने? ये कब तक चलेगा आंदोलन? ये तब तक चलेगा जब तक ब्रजभूषण जेल नहीं चला जाता, जब तक पूरी तरीके से इनको न्याय नहीं मिल जाता, ये आंदोलन तब तक चलेगा। क्या लगता है ब्रजभूषण जेल जाएगा? 100% हमें कोई दूर। ये बेटियां जिस दिन सड़कों पर आई थी, ये आंदोलन उसी दिन जीत गई थी, क्योंकि ये मैं मानता हूँ इस देश के लिए मेडल लाना बहुत आसान है, लेकिन इस देश में अन्यायियों के खिलाफ लड़ना, बलात्कारियों के खिलाफ खड़े होना बहुत कठिन बात है। और जिस दिन ये जंतर मंतर की सड़कों पर आई थी, आंदोलन उसी दिन जीत गई थी। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि ब्रजभूषण जेल जाए। 2024 से नजदीक आ रहा है, इसकी वजह से आप लोग रोड पे आ गए। बीते 9 सालों में पत्रकारों ने आंदोलन किए, किसानों ने आंदोलन किए, छात्रों ने आंदोलन किए, जवानों ने आंदोलन किए। हर किसी को तो इन्होंने देशद्रोही बता दिया, हर किसी को तो इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया। यही एक अकेले दूध के दूल्हे हैं, ये राजनीति नहीं करते, बाकी सब राजनीति करते हैं। क्या गजब बात है। देश तरक्की कर रहा है, इसलिए आप लोग जानना कहाँ तरक्की कर रहा है? एक मिनट फिर से पूछे, क्या पूछे? देश तरक्की कर रहा है, इसलिए अपोजिशन को अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो आपके प्रोफेशन की बात करता हूँ। आपके जैसा ही एक साथी जब यहाँ बीजेपी की मंत्री गुलाबो देवी से सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे दिन उसके हाथ में माइक की बजाय हथकड़ी होती है। यही तरक्की हो रही है। अरे सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा सोच भी लिया करो, हम क्या पूछने जा रहे हैं। उनकी छवि खराब करने के लिए आए हैं। अच्छा, सभी बेटियों के साथ जब यौन शोषण हो, जब बलात्कार हो, तब देश की छवि नहीं खराब होती है। आवाज उठाई हमने दर्द को लेकर के, तो देश की छवि खराब हो गई। और तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि ये बेटियां पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू बैठी हैं, वो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी मां को ब्रजभूषण के घर 24 घंटे के लिए भेज करके दिखाएं, फिर आकर के वो मुझसे बात करें।
तो आप कब तक बैठे रहेंगे? तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो जेल नहीं चला जाता। ये बताइए अभी अब डेली जो रोड पे जा रहे हैं तो ऐसा कब तक चलेगा? ये लगातार चलता रहेगा। लगातार। ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान की सड़कें हमारी हैं, हिंदुस्तान के लोग हमारे हैं। ये हुक्मरान 5 साल के लिए आते हैं। ये जिस तरीके से चाहे देश उस तरीके से नहीं चलेगा। देश की जनता जिस तरीके से चाहेगी देश उस तरीके से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, तानाशाही से देश नहीं चलेगा। यदि सरकार नहीं झुकती है तब क्या करेंगे? सरकार नहीं झुकेगी तो देश की जनता से बड़ी सरकार थोड़ी है। हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने का भी काम करेंगे। 24 में सरकार को नाक रगड़वा